हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। वो एक छोटा सा कंसेप्ट पेंडिंग है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, और ये चैप्टर खत्म। फिर देखते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं या नहीं, या तो कल स्टार्ट कर लेंगे या देखेंगे थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ठीक है जी, पहले टॉपिक खत्म करते हैं। अब वो एक नया कंसेप्ट लिखो फटाफट से। मुझे कंसेप्ट नंबर बता दो, क्या है? 46 शायद। कंसेप्ट नंबर 47।
बाबू फटाफट से नोट डाउन करना, लोग उत्तर सामने देखना, बस लॉजिक समझ लो। 1 मिनट का लॉजिक है, क्वेश्चन करने में मैं और 30 सेकंड लगाऊंगा, खत्म कंसेप्ट चैप्टर। बाबू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये सेक्शन बेटा हमारे कोर्स में कुछ ही टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, होता नहीं था, हो सकता है शायद ये 3rd ईयर है इसका, उससे पहले नहीं था। बाबू क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से सेक्शन को लाना पड़ा, पहले दिक्कत समझ लो। बाबू पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उसके एग्जीक्यूटर का सम निकाल लिया, एक स्पेसिफाइड सम बैठता है, लेट्स सपोज 5,30,000 रुपये, ठीक है जी। एक्स और जेड रिमेनिंग पार्टनर है, वाई की डेथ हुई है, इन दोनों ने मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म ने 5,30,000 देने हैं वाई के एग्जीक्यूटर को, सालों साल पेंडिंग पड़ी, अमाउंट दे नहीं रहे, और अगर वो कोर्ट में मुकदमा भी डाल दे तो वो सिर्फ अमाउंट मिल जाया करती थी। अब यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है, 6-6 महीने साल पर साल पर अमाउंट ही नहीं दे रहे हो आप उसका। बाबू फिर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 37, इसकी वजह से क्या होता है ये समझो। बाबू डिसाइड हुआ अगर आप कभी भी डिसीज्ड पार्टनर की अमाउंट ड्यू रखोगे तो या तो आप दोगे इंटरेस्ट या दोगे प्रॉफिट में हिस्सा, देना पड़ेगा। अगर बेटा किसी भी पार्टनर की डेथ से पहले तीनों पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड करा और पार्टनरशिप में लिख दिया कि कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो इन दोनों में से एक चीज तो देनी ही पड़ेगी, या तो ब्याज दे दो 6% पर एनम के हिसाब से, जितना भी अमाउंट उसका और जितने भी टाइम पीरियड के लिए ड्यू रहा है, या उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। प्रॉफिट की बेटा कैलकुलेशन मैंने लिखी है, अब इसको इग्नोर मारो, सीधा क्वेश्चन में सिखाता हूँ कैसे होगा, सिर्फ सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। सब सामने देखना मेरी तरफ, 1 सेकंड में ही कर देंगे क्वेश्चन। बाबू सिर्फ रीडिंग में टाइम खर्च दो, उसके बाद कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन। रमेश, सुरेश और दिनेश पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेस शेयर करते हैं 3-1 में। दिनेश डाइड ऑन 1st of May 23, on which date the capital of Ramesh, Suresh and Dinesh after all necessary adjustments stood at 120, 80 and 50 respectively। अच्छा ठीक है जी। बाबू 1 मई को डेथ हुई एक पार्टनर की जिसका नाम है दिनेश, और बाबू इन तीनों की कैपिटल दी हुई है आपको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कहते हैं रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। 8 महीने तक धंधा करे, दिनेश के अकाउंट सेटल भी नहीं करे। अच्छा जी। बाबू उसके 50,000 देने थे, दे नहीं रहे 8 महीने होंगे, बताओ। ये समस्याएं थी, एक्चुअल में थी। कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 31 December 23, प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज अर्न्ड बाय द फर्म। इन 8 महीनों में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 40,000 रुपए। कहते हैं स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शन अवेलेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। कौन से 2 ऑप्शन दिनेश के एग्जीक्यूटर के पास अवेलेबल हैं? और कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर इफ रमेश एंड सुरेश क्लियर द ड्यूज ऑफ दिनेश ऑन 31st of December 23। अच्छा जी, आओ जी सारी बातें समझते हैं 1 मिनट में। सर दिनेश के कितने पैसे देने हैं आपने? 50,000। सर 2 ही ऑप्शन है, या तो 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दे दो। सर 6% पर एनम फॉर 8 month, पूरे साल का ब्याज न दे देना, सीधा 6%। 1 मई को डेथ हुई और 31 दिसंबर को अकाउंट बंद हो गया और वो देने को तैयार है 31 दिसंबर को पैसे, तो 8 महीने का ब्याज। बाबू कैलकुलेट कर लेते हैं 8 महीने का ब्याज कितना आता है। 2,000 रुपये, या क्या देंगे? प्रॉफिट में हिस्सा। ये प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकलता है यार? बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल, ये यूनिटरी मेथड आता है, वही है। आपको तो लगेगा मैंने क्या फॉर्मूला लिख दिया, भैया मेरा एनालिसिस कभी होता ही नहीं इतना हल्का कि बाबू आपको रटवा दूं मैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, काहे का फॉर्मूला, हमें चाहिए नहीं कोई फॉर्मूला। बाबू आपने 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, वो कहता है 60 महीने में। बाबू कितने पैसे लगाकर, मैं आपको ये सिखाता हूँ, कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में? 1 20 80, और अब इसके 50 वापस नहीं गए, 50 भी लगे हुए हैं, तो बाबू 2.5 लाख रुपए लगे हुए हैं, 2.5 लाख रुपए लगे हुए हैं बेटा। 40,000 का प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख रुपए लगाकर। 1 रुपए लगा के कितना प्रॉफिट कमाते? और दिनेश के जो 50,000 हैं उसकी कैपिटल की वजह से कितना प्रॉफिट कमाया? दिनेश के 50,000 की वजह से कितना प्रॉफिट कमाया?
8,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी था? अब एक बात बताओ, दिनेश का एग्जीक्यूटर कौन सा ऑप्शन चाहता होगा, 2,000 वाला 8,000 वाला? दिनेश का एग्जीक्यूटर वो क्या कहेगा, नहीं नहीं 2,000 ही दे दो। क्या कहेगा, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है वो दूंगा मैं तो, 8,000। तो टोटल अमाउंट दिनेश के एग्जीक्यूटर को कितनी देनी होगी, 50,000 तो ड्यू थे और 8,000 ब्याज के 58,000। अब आप वो इस फॉर्मूले पे ना 1 मिनट के लिए एनालिसिस। सर ये देखना मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट कितना हुआ डिसीज्ड पार्टनर के जाने के बाद, प्रॉफिट कितना हुआ डिसीज्ड पार्टनर के जाने के बाद, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग ड्यू अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। सारी कैपिटल जोड़ दो, डिसीज्ड पार्टनर की भी कैपिटल जोड़ दो। बाबू जब मैंने ये 2.5 लाख रुपए लिखे तो डिसीज्ड पार्टनर की भी कैपिटल जोड़ी 50,000, 1 20 80 और 50 उसके भी जोड़ लिए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दो किससे, अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। बाबू अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज 50,000। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरा बड़ा सिंपल एनालिसिस किया, कौन रटेगा फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला। मैंने तो सीधा ये निकाला ना कि अगर मैं 40,000 कमा रहा हूँ 2.5 लाख रुपए लगाकर, तो 50,000 की वजह से मैंने कितने कमाए। बड़ी सीधी सीधी सी बात, ठीक है जी। कान को सीधा पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ना, ठीक है जी। बुक में बेटा इस पर भी सिंगल क्वेश्चन था, पर एक एग्जाम्पल है बहुत जरा सा, ठीक है जी। सेम एक बार ये कर दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये आपको समझ में आ गया, उसके बाद वाइंड अप कर देते हैं, फटाफट से कर दो। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, है ना।